श्री हरिदास। जय श्री राधे। नयन भर बस देखूं तेरा रूप, जहां प्रेम ही है जीवन का स्वरूप। कान्हा तू कोई साधारण बालक नहीं, तू तो बांके बिहारी का है रूप। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ वृंदावन की उन गलियों में जहाँ दीवार कोना हर एक शख्स बस एक ही नाम का जाप करता है। वो जाप है जय जय श्री राधे, जय हो बांके बिहारी। बांके बिहारी जी की प्रकट लीला श्री स्वामी हरिदास जी के द्वारा हुई है। स्वामी जी को स्वयं ललिता सखी के अंश माने जाते हैं। ध्यान में लीन थे, तभी वृंदावन की कदम वन में श्याम और राधा एकाकार हो प्रकट हुए। स्वामी जी ने उनसे विनती की, हे राधा श्याम, इस भक्त विहीन युग में कुछ आत्माएं आपका दर्शन करना चाहती हैं। तब स्वामी जी की विनती के बाद बांके बिहारी प्रकट हुए, जो कि राधा और कृष्ण दोनों का स्वरूप है। बांके बिहारी जी के दर्शन आप सभी भक्तगण गए होंगे। पल पल के लिए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो बांके बिहारी हैं वो बहुत ही भोले वाले हैं। कई बार की ऐसी लीला है, मान्यता ये है कि बांके बिहारी कभी अपने भक्तों के साथ ही चले जाते हैं। इसीलिए बांके बिहारी के जो दर्शन होते हैं वो कुछ समय के लिए ही होते हैं। बांके बिहारी जी वृंदावन में रास रचाने वाले नहीं हैं, वो तो स्वयं रास हैं। उनके दर्शन में साधना नहीं, सिर्फ समर्पण चाहिए। न व्रत न जाप न यज्ञ, बस निस्वार्थ प्रेम। प्रेम ऐसा कि भगवान को भी झकझोर दे। न चढ़ावे की आवश्यकता न आडंबर की भाषा। बिहारी बस देखता है तेरे भीतर की आशा। आज भी जीवित लीला, आज भी वृंदावन में सुबह की मंगल आरती से लेकर संध्या की शयन आरती तक हर क्षण लगता है जैसे बिहारी जी मंदिर में हैं, हमारे आसपास इधर उधर घूम रहे हैं, और जैसे बिहारी जी ने हमें अपने अंदर समेट रखा है। ऐसी लीलाएं प्रेम की नगरी, रास की भूमि, जहां राधा कृष्ण है एक प्राचीन धुन। चलो वृंदावन, नहीं तो मन ही वृंदावन बनाओ, जहां हर सांस में गूंजे जय जय बिहारी लाल की, जय हो बांके बिहारी लाल की। कौन है बांके बिहारी? आज मैं आपको बताऊंगा बांके बिहारी कौन है। बांके यानी त्रिगुणी मुद्रा में खड़ा रूप, मतलब त्रिगुणी। जैसे एक पैर टेढ़ा करके, गर्दन घुटने में टेढ़े, बिहारी यानी वृंदावन के वासी। बांके बिहारी जी केवल श्री कृष्ण का रूप नहीं है, वो है राधा और कृष्ण का मिलन स्वरूप, जिनमें श्री राधा रानी की कोमलता और श्री कृष्ण का आकर्षण है। बांके बिहारी जी का मंदिर कोई सामान्य स्थान नहीं है, वो तो एक जीवित प्रेम केंद्र है। यह मंदिर 1864 में बनकर तैयार हुआ था। भक्त कहते हैं अगर मन शांत हो तो आज भी बांके बिहारी की आंखें आपसे बात करती हैं। मंदिर में कुछ अनोखी परंपराएं हैं, जैसे पर्दे के दर्शन। पर्दा कुछ क्षण के लिए लगता है, कुछ क्षण के लिए खुलता है। बांके बिहारी जी के जो दर्शन हैं वो पर्दे में होते हैं। मंगल आरती का नहीं होना, बांके बिहारी के मंदिर में मंगल आरती नहीं होती है। सुबह की आरती न होके वहां केवल श्रृंगार और शयन भोग होता है। क्यों नहीं होती है आरती? क्योंकि कहते हैं बिहारी जी को नींद से उठाना भी एक पाप है। वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है, यह भूमि स्वयं राधा कृष्ण की लीला की भूमि है। हर मोड़, हर गली, हर भूमि बस बांके बिहारी की स्मृतियों से भरी हुई है। कई भक्त बताते हैं
जब वो मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि कोई उनके साथ चल रहा है, क्योंकि बांके बिहारी रोम रोम में बसे हुए हैं। वो आपका साथ निरंतर रहते हैं, आपका साथ निरंतर देना चाहते हैं। ऐसे ही एक कथा मुझे याद आ रही है, एक संत ने सुनाई थी, बहुत पुरानी कथा है। एक अंधी वृद्धा की कथा। वृंदावन में एक वृद्धा रहती थी जो कि अंधी थी, लेकिन उनका क्या था, वो रोजाना निरंतर बांके बिहारी के मंदिर में आया जाया करती थी। लोगों ने पूछा, तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर भी तुम क्यों आ रही हो? उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, दर्शन आंखों से नहीं होते, दर्शन मन से होते हैं। जब मुरली वाले की मुरली मुझे सुनाई देती है तो मेरी आत्मा नाच उठती है उसको सुन के। इस कड़ी में आगे ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ, एक गुमशुदा बेटी। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक सच्ची और चमत्कारी घटना, जिसने हजारों भक्तों के विश्वास को दृढ़ कर दिया। यह घटना है 1988 की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक परिवार अपनी 9 वर्षीय पुत्री को लेके बांके बिहारी जी के दर्शन करने आया था। बांके बिहारी जी के मंदिर में भीड़ थी, जैसा कि आप सभी गए हों तो भीड़ होती है। संध्या आरती का समय था, तो उस समय और ज़्यादा भीड़ हो जाती है आरती के समय। माता पिता दर्शन में लीन हो गए। जब आंखें खुली तो उनकी पुत्री उनके पास नहीं थी। मंदिर के हर कोने, हर गली, हर दुकान, पूरे वृंदावन में उन्होंने अपनी पुत्री को ढूंढा, लेकिन पुत्री का कोई भी सुराग उनको नहीं लगा। पुलिस में रिपोर्ट हुई, पुत्री का फोटो उन्होंने अखबार में छपवाया, लेकिन उस सब चीज़ों का कोई भी परिणाम नहीं निकला। पिता हर शुक्रवार वृंदावन आते और एक ही बात कहते, बांके बिहारी, वो पुत्री अब आपकी है, अगर आपको लौटाना हो तो लौटा देना, अगर नहीं इच्छा है तो मैं आपके चरणों में अर्पण समझ लूं। ऐसा भाव उनका था बांके बिहारी के प्रति। एक दिन वही पिता मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रो रहे थे, तब पीछे से किसी ने उनके आके कंधे पे हाथ रखा। मुड़कर देखा, वो उनकी पुत्री थी, बिल्कुल सही सलामत। पर अजीब बात ये थी कि उस पुत्री को कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, कहाँ थी मैं, इतने दिन कहाँ बीते, कैसे रही। बस इतना कहती रही, मैं रोज ठाकुर जी को देखती थी, वो मुझे मिठाई खिलाते थे, कभी मुझे डर नहीं लगा। फिर अचानक एक दिन बांके बिहारी जी ने मुझे, ठाकुर जी ने आके कहा, जाओ तुम्हारे पिताजी मंदिर की सीढ़ियों पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब मैं वहां से वापस। उस दिन से पूरा परिवार बांके बिहारी का अनन्य भक्त हो गया। चारों तरफ गुणगान। बांके बिहारी कोई मूर्ति नहीं, वो साक्षात्कार है। हमें साक्षात दर्शन जो इस कलयुग में दे रहे हैं वो है बांके बिहारी। यह लीला कोई कल्पना नहीं, वो जो बिहारी जी के प्रेम रस है, वो जो बिहारी जी से प्रेम करता है, उसके जीवन की बागडोर खुद बिहारी जी संभाल लेते हैं। कभी बालक बनकर रक्षा करते हैं तो कभी पिता बनकर मार्ग दिखाते हैं। मैं आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमें सपोर्ट करें। जय हो बांके बिहारी।